हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन। बेटा ओवरहेड का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। बेटा वहाँ पर हम नवंबर 2023 का क्या करने वाले, सम करने। इसके पहले जो हमने सम किया वो अप्रैल 2024 का सम किया था। आज नवंबर 2023 का सम करने वाले। क्या बोल रहे, द फॉलोइंग डेटा वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ, क्या दिखा यहाँ पर, स्पेस लिमिटेड। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा स्पेस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इस बार उल्टा दिया, लास्ट टाइम अपने को उल्टा दिया था, मतलब ये वाला जो पार्ट था जिसको लिखना है वो ऊपर दिया था और ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन आपको नीचे दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है। याद रखना अभी यहाँ पर डिपार्टमेंट दिए ABCDE और अपने को पता नहीं है सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा है, सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है, और नीचे आपको दिया रहेगा फ्लोर स्पेस एरिया, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, वैल्यू ऑफ स्टॉक, यहाँ पर किलोवाट्स आवर्स दिया गया है, मतलब ये आई थिंक सो वोल्ट का वगैरह दिया है, नंबर ऑफ लाइट्स यहाँ पर दिया गया है। क्लियर, ये आपको कुछ डेटा दिया गया है। यहाँ पर आएगा डिपार्टमेंट ABC आर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट D एंड E आर क्या दिया है बेटा, सर्विस डिपार्टमेंट। ये दोनों कौन से अपने लिए, सर्विस डिपार्टमेंट। और याद रखना डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस किसका लेते हैं हम, सर्विस डिपार्टमेंट का लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेते नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट जो वेजेस होता है उसको ओवरहेड माना जाता नहीं। सर्विस डिपार्टमेंट का जो होगा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस उसको क्या माना जाएगा, ओवरहेड माना जाता है। इसके लिए अपने को किसका लेना है सर, सर्विस डिपार्टमेंट का लेना है। अब यहाँ पर आते हैं बेटा लाइटिंग। देखो लाइटिंग दिया गया है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दिया है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस दिया है, इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी दिया है, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग दिया है। अभी सर इसमें से कौन सा किस पे जाएगा, पहले आपको आइडेंट जो सिंपल है पहले आप डिसाइड कर लो। सर इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे जाएगा, राइट है बेटा। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी किस पे जाएगा, फोर्थ वाला किस पे जाएगा सर, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे चला जाएगा। ये मतलब यहाँ से फिक्स हो गया। सर आगे बढ़ते हैं सर, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस। सर लेबर वेलफेयर एक्सपेंस हमने कहाँ देखा था, यहाँ पर देखो कहाँ गया, कंट्रीब्यूशन टू वर्कर एम्प्लॉई ESI, मतलब यही हो गया। सब किस पे जाएगा सर, डायरेक्ट वेजेस पे जाएगा, मतलब ये लेबर वेलफेयर ही होता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन परक्विजिट सब कहाँ जाएगा सर, डायरेक्ट वेजेस पे जाएगा। तो ये है बेटा कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सॉरी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड किस पे चला जाएगा सर, डायरेक्ट वेजेस पे चला जाएगा, ये सेकंड नंबर। तो सर ये लेबर वेलफेयर एक्सपेंस किधर जाएगा, हमने कहीं ये पढ़ा है बेटा, इधर देखो लेबर वेलफेयर एक्सपेंस कहाँ जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर पे जाएगा। देखो यहाँ पर लेबर वेलफेयर एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा सर, नंबर ऑफ वर्कर पे क्या होगा, चला जाएगा। तो ये रहा लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, नंबर ऑफ वर्कर दिया गया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, मतलब यही हो गया ना बेटा, नंबर ऑफ एम्प्लॉई मतलब किस पे चला जाएगा, ए बेटा एम्प्लॉई मतलब ये सेम ही हो गया, वर्कर। क्लियर है, नंबर ऑफ एम्प्लॉई पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। आगे लाइटिंग, सर लाइटिंग किस पे जाएगा सर, लाइटिंग जाएगा सर फ्लोर स्पेस एरिया पे चला जाएगा। नहीं बेटा, आपको बहुत सारी चीजें दी गई है, किलोवाट्स आवर दिया गया है, नंबर ऑफ लाइट्स दिया गया है। तो यहाँ पर देखो अगर ध्यान से आपने अगर पढ़ा रहेगा तो आपको पता चलेगा। देखो ये लाइटिंग एंड हीटिंग सबसे पहले किस पे आएगा, फ्लोर एरिया। कभी जब आपको कुछ भी दिया नहीं है, जैसे यहाँ पर एयर कंडीशनर हो गया, रेंट हो गया, जनरली जो रेंट होता है ना, रेंट कहाँ जाएगा सर, फ्लोर एरिया पे जाएगा। और यहाँ पर आपको क्लियरली मैंने आपको करके दिया, देखो लाइटिंग एक्सपेंस आया बेटा। तो ये जो अपना है क्या दिया है सर, लाइटिंग, मतलब ये एक्सपेंस ही है ना बेटा, लाइटिंग। तो सबसे पहला किस पे जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं दिया तो किस पे जाएगा सर, एरिया पे जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, वेरी फर्स्ट नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया होता नहीं तो मैं किस पे लेता सर, ये फ्लोर स्पेस एरिया पे लेता। पर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट ये देखो ना, नंबर ऑफ लाइट दिया है, नंबर ऑफ लाइट्स अपने को दिया गया। तो लाइटिंग किस पे जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पे जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ लाइट्स आपको दिया गया है तो लाइटिंग किस पे जाएगा सर, नंबर ऑफ लाइट। अगर वो नहीं दिया होता तो एरिया, उसके बाद आएगा मीटर यूनिट्स, मतलब ये जो अपना किलोवाट्स आवर जो दिया था उस पर हम लेते। क्लियर है, पर अपने को डायरेक्ट नंबर ऑफ लाइट दिया गया तो उस पर जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, सर डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉई पे तो जाने का सवाल नहीं है, वैल्यू ऑफ स्टॉक पे भी सवाल नहीं है, सर किलोवाट्स पे भी जाने का सवाल नहीं, इस पे भी जाने का सवाल नहीं है।
सर डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट मटेरियल, सर एक ही बचा, क्या बचा, फ्लोर स्पेस एरिया, जितना एरिया रहेगा। सर ये तो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कैसे बेटा, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी होता तो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लेता। समझ में आ रहा है बेटा, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग है तो बिल्डिंग किस पे जाएगा सर, फ्लोर स्पेस एरिया पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा सर, फ्लोर स्पेस एरिया पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, मतलब ये लाइटिंग, नंबर ऑफ लाइट पे चला जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कहाँ चला जाएगा सर, डायरेक्ट वेजेस पे चला जाएगा। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉई पे चेक, क्योंकि जितने ज़्यादा एम्प्लॉई उतने ज़्यादा वेलफेयर एक्सपेंस होगा। इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे चला जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग कहाँ चला जाएगा, फ्लोर स्पेस एरिया पे चला जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर primary distribution of summary of the department show in the clearly to the most suitable basis of the appointment whether और necessary। चलो जान दो, सबसे पहले सर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया। स्पेस लिमिटेड स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड आइटम। सबसे पहले लाइटिंग, जो मैंने किस पे चला जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पर। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, डायरेक्ट वेजेस पे चला जाएगा। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉई पे चला जाएगा। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, फ्लोर स्पेस एरिया पे क्या होगा, चला जाएगा। ये सारी चीज़ें लिखी, पर अभी लिखने से कुछ नहीं होगा बेटा। अभी लाइटिंग, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स कितना दिया गया, 13,500। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट 13,500। अभी इसका रेशो निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पर तो रेशो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बेटा पॉसिबल, तो रेशो क्या मिला सर इसका, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट 16:20:12:7:5। समझ में आया, 16, 20, 12। तो यहाँ पर लिखो 16, 20, 12, 7 और 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 5। आपके पास कैलकुलेटर जिंदाबाद है। सबसे पहले प्लस करो सबका, 16 + 20 + 12 + 7 + 5 कितना आ जाएगा सर, 60 आ गया टोटल। 13,500 डिवाइड बाय, आपको क्या करना है 60, मल्टीप्लाई 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 16 करो, कितना आ जाएगा सर 3,600 आ जाएगा। 20 करो, कितना आ जाएगा सर 4,500 आ जाएगा। 12 करो, कितना आ जाएगा सर 2,700 आ जाएगा। 7 करो, कितना आ जाएगा सर 1,575 आ जाएगा। और 5 करो, कितना आ जाएगा सर 1,125 आपको आ जाएगा। समझ में आया कैसा, 13,500 डिवाइड बाई 60, मल्टीप्लाई 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 करना है। 13,500 डिवाइड बाई 60, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, 16 करो, आगे आंसर 12 करो, आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, 7 इक्वल टू, बस 5 इक्वल टू, बीच में कोई भी नंबर दबाना नहीं है बेटा। आगे बेटा कंट्रीब्यूशन टू पीएफ किस पे चला जाएगा सर, डायरेक्ट वेजेस पे चला जाएगा। 16,250 रुपया दिया। तो यहाँ पर देखो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ किस पे चला जाएगा सर, डायरेक्ट वेजेस। कितना दिया है 7,000, 9,000। तो करना कुछ नहीं, 3 0 हटा दो सर, 3 0 सबका हटा दिया मैंने। तो 3 0 हटा दिया सर, 5 से होगा बेटा। तो यहाँ पर कितना बचा, अगर ध्यान से देखोगे तो देखो कितना बचा, 70, 90, 50, 25 और 15। एक काम करो, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 10 ज़ा और 70 डिवाइड बाई 5 करो सर, कितना आ जाएगा 14। और 90 डिवाइड बाई कितना करना है सर 5 करना है, आपको आंसर आ जाएगा 18। और कैंसिल होगा नहीं, 14, 18, 10, 5 3, 14, 14, 18, 10, 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। समझ में आया, 14, 18, 10, 5, 3। एक काम करो प्लस करो, 14 + 18 + 10 + 5 + 3, 50 आया। 16,250 डिवाइड बाई 50 आया 325, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अभी 14 इक्वल टू करो, बीच में किसी को भी दबाना नहीं है। 4 5 5 0, 18 इक्वल टू करो 5 8 5 0, 10 इक्वल टू करो सर, कितना आ जाएगा 3,250 आ जाएगा। 5 इक्वल टू करो सर 1,625 आ जाएगा। और लास्ट में 3 इक्वल टू करो सर, कितना आ जाएगा 975 आपको आ जाएगा। क्लियर है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस किधर चला जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉई 18,900 दिया गया, 18,900 दिया गया। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉई डायरेक्ट दिया ही है,
9 11 6 5 4 9 9 11 6 5 4 क्लियर। एक काम करो 9 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 5 पर 4 कितना आएगा 35। 18,900 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई 540 आया। 9 इक्वल टू दबाओ कितना आया सर 4860। 11 इक्वल टू दबाओ कितना आ जाएगा 5940। 6 इक्वल टू दबाओ कितना आ जाएगा 3240। 5 इक्वल टू दबाओ कितना आ जाएगा 2700 और 4 इक्वल टू दबाओ कितना आ जाएगा 2160। आपको क्या हो जाएगा आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी किस पे चला जाएगा। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो कि 15,000 दिया गया। तो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये रहा। सर एक काम करो सबके पीछे से 4 0 तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो ही रहा है। 4 0 क्या करो कैंसिल करो। ये 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 कितना आया सर 45 85 35 20 और 15। सर वापिस से 5 से क्लियर है। 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 7 जा 35 5 9 जा 45 और 85 डिवाइड बाई 5 करो। आंसर कितना आ जाएगा 17। क्या मिला 9 17 7 4 3 9 17 7 4 और यहाँ पर क्या बचा 3। समझ में आया 9 17 7 4 3 क्लियर है। एक काम करो 9 प्लस 17 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 कितना आएगा 40। 15,000 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 375 9 इक्वल टू करो कितना आंसर आएगा 3375 17 करो कितना आ जाएगा 6375 7 करो 2625 4 करो कितना आ जाएगा 1500 और यहाँ पर आएगा 3 करो कितना आ जाएगा 1125। आपको क्या मिला सर आंसर मिला। आगे डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग किस पे आएगा फ्लोर स्पेस एरिया 56,250। तो कहाँ गया सर फ्लोर स्पेस एरिया ये रहा। एक काम करो सर सबके पीछे से करीब करीब बेटा एक एक जीरो ही कैंसिल हो रहा है ना। एक एक जीरो कैंसिल हो रहा है। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना बचा 100 15 75 नहीं 150 बचा 100 फिर इसके पीछे 1 0 1500 75 65 और 60। एक काम करो 5 से ही होगा ना बेटा। तो 5 1 जा 5 यहाँ पर 20 आ जाएगा और कैंसिल करके देखते हैं 100 डिवाइड बाई 5 20 150 डिवाइड बाई 5 30 75 डिवाइड बाई 5 15 65 डिवाइड बाई 5 13 और 60 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा 12। तो कितना है 20 30 15 13 12 20 30 15 13 और 12 क्लियर है। 20 30 15 13 12 20 30 15 13 12 तो 20 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 12 90। तो 56 250 डिवाइड बाई 90 56 250 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू करो 12,500 30 इक्वल टू करो 18,750 15 इक्वल टू करो 9,375 13 इक्वल टू करो 8,125 और 12 इक्वल टू करो कितना आ जाएगा 7,500 12 13 15 30 और 20। चलो सर सारी चीज़ हो गई। अभी लास्ट डायरेक्ट वेजिस और डायरेक्ट मटेरियल किसका लेना है आपको। अलोकेशन ऑलरेडी सर किसका लेंगे हम डायरेक्ट इसका जो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। डायरेक्ट मटेरियल कितना है बेटा 25 प्लस 35। तो एक काम करो 25 प्लस 35 60 डायरेक्ट मटेरियल 25 इसका कितना है सर 25
और 35। क्लियर है बेटा, बाकी सब में डैश डैश डैश। क्लियर है, सेम एज अ डायरेक्ट वेजेस। और यहाँ पर देखो 60 मैंने लिख दिया, और यहाँ पर है सर 25 और 15, तो यहाँ पर आएगा 25 और 15 हो गया सर 40। देखो आ गया। अभी करना कुछ नहीं, इधर आपको चाहिए तो आप क्या लिखना, टोटल ओवरहेड लिखो, या तो खाली टोटल लिखो तो भी चलेगा। आप पेंसिल से क्या करो, अंडरलाइन कर दो। क्लियर है। अभी देखो इसका टोटल करना बहुत ही सिंपल है। देखो ये 60 प्लस 40 कितना हो गया सर, 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया। और इधर देखो आप चाहो तो इधर फटाफट फटाफट टोटल कर सो। 1 लाख मतलब ये 1 लाख लिखा है, फिर ये 5 है, 13,500 प्लस 16,250 प्लस 18,900 प्लस 15,000 प्लस 56,250। कितना आया सर टोटल इसका, 2 लाख। कितना आया, 2,19,900 रुपया मेरे को क्या आया सर टोटल है इसका। अभी इसका सबका टोटल 1 बाय 1 करके आपको करना है। तो ये रहा पहला, कितना है सर 33,600 प्लस 4550 प्लस 4860 प्लस है 3375 प्लस है 12,500। क्लियर है। कितना आया सर टोटल, क्या बात कर रहे हो, बहुत कम टोटल आया, 28,805 रुपया क्या आया सर टोटल आया, 28,800 28,825, 4,500 प्लस 5850 प्लस 5940 प्लस 6375 प्लस यहाँ पर है 18,750। कितना आया सर 41,415 आपको क्या है टोटल है। अभी 2,700 प्लस 3250 प्लस 3240 2625 प्लस 9375। सर टोटल कितना आया 21,190। अभी लास्ट वाले का टोटल करना है सर, 1575 प्लस 1625 प्लस 2700 प्लस 1500 प्लस 8125 प्लस 25,000 प्लस 25,000। कितना आंसर आएगा सर 65,525। क्लियर है, डन। आगे बढ़ते 1125 प्लस 975 प्लस 2160 प्लस 1125 प्लस 7,500 प्लस 35,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 सॉरी प्लस 15,000। कितना है 62,885। काम करो 62,885 प्लस 65,525 प्लस 21,190 प्लस 41,415 प्लस 28,885। कितना आया सर 2,19,900 रुपया क्या आया सर टोटल अपना आ गया। सारी चीज़ें अपने पास क्या आया सर राइट आ गई। इसी तरह आप क्या कर सो, सम कर सो। यहाँ पर ओवरहेड खत्म हो गया, बस 2 सम कर लिए, दोनों सम में सारी चीज़ें क्या हो रही थी आ गई, बस 2 सम इनफ हो गए। ओवरहेड के 2 सम कर लो, आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी। दोनों सम मैंने कौन से कराए, नवंबर 2023, और जो लास्ट टाइम जो लेक्चर नंबर 1 में कराया तो अप्रैल 2024 का सम 80 KT वाले का मैंने करा दिया। यहाँ पर सारी चीज़ें क्या होगी क्लियर हो गए। एक्सपेक्ट करेंगे आपको समझ में आया रहेगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर एक और न्यू चैप्टर का क्या करेंगे रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।